नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा के लिए ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का ज्योग्राफी का क्लास नोट्स 2 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले दोस्तों आपका ऑलरेडी आपका पॉलिटी का आपका क्लास आपका 13 तक प्रोवाइड कर दिया गया है और 13 क्लास में पॉलिटी आपका लगभग आपका एंड हो गया है। किसी भी अगर आप टेस्ट को लगाते हैं तो 13 तक जो आपका पॉलिटी कवर कराया गया है, इसको अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो आप यकीनन मानिए कि सभी सेट में आपके पॉलिटी का क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपका 99.99% आपका गारंटी है कि लगभग क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारा क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है, जितने भी अभी तक आपका पॉलिटी का क्लास आपका प्रोवाइड आपको किया गया था। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास नोट्स 2 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास नोट्स 1 आपका कल ही आपका कवर करा दिया गया है और हम लोग बिल्कुल क्लास वाइज करके कवर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपकी सारी चीज़ें आपका कवर होते हुए चलेगा। इसके अलावा देखिए, जो आपका टेस्ट आपका एक शुरू हो रहा है, जो हर एक मंथ में आपका शुरू होता है, तो ये आपका परसों से आपका एक टेस्ट आपका शुरू हो रहा है, ठीक है, दरोगा के लिए, जिसको कि हम लोग कवर करना शुरू कर देंगे। यानी परसों से आपका एक आपका टेस्ट आपका सीरीज आपका मिलना आपका प्रारंभ हो जाएगा। इसके पहले का अगर देखिए, अगर प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका पहले का टेस्ट रहेगा, जिसमें कि करेंट इसमें जो आपको मिलेगा दोस्तों आपका नया मिलेगा, जो आपका परसों से आपका शुरू होगा। तो आप सभी लोग जो है न्यू टेस्ट के लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए, आज के इस क्लास का हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि हिमालय पार की नदियाँ हैं। दोस्तों याद रखेंगे, हिमालय पार की नदियाँ आपका ब्रह्मपुत्र है, सिंधु और आपका सतलुज है, जिसे हिमालय पार की नदियाँ कहेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा, जिसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो ये आपका 2525 किलोमीटर है और इसका उद्गम दोस्तों भारत के अंतर्गत होता है गंगोत्री से और ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। अब देखिए, आपको करना ये है कि क्लास नोट्स आपको कंटिन्यू आपको लगाते रहना है। इसके अलावा हर मंथ में ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से दोस्तों आपका क्या है, एक आपका टेस्ट आपका सीरीज लॉन्च होता है, जिसमें कि हर मंथ में आपको जितना भी आपका टेस्ट लगभग आपका जो है 20 से 25-30 सेट आपका चलता है, तो उसको हम क्या करेंगे, हर मंथ में आपको कवर कराएंगे। आप सभी लोग टेस्ट को अवश्य लगाते रहिएगा, उसका डिस्कशन भी आपको मिलेगा, विथ आपको आंसर मिलेगा। निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा लेंगे और नहीं भी निकलवाएंगे तो ज़्यादा उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग लगातार इसको प्रैक्टिस करेंगे, खुद ब खुद आपका आ जाएगा। और जितना भी आपका क्लास नोट्स दिया गया इसको निकलवाना है, क्योंकि क्लास नोट्स के अकॉर्डिंग ही आपका टेस्ट आपका चलेगा, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से सारे क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे, ठीक है। तो ये सभी आपको स्ट्रेटेजी रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर गिरती है? ये आपको पर पूछा है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों जो बनाता है ये आपका गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है। जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाने का काम करता है ये दोस्तों आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र करता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो दोस्तों याद रखेंगे आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। जबकि अगर बात करेंगे सबसे लंबी नदी कौन सा है भारत के अंतर्गत, तो ये आपका हो जाएगा आपका गंगा नदी। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर आपका बेतवा नदी हो जाएगा, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है किसी बिहार का दुख कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी। जबकि अगर बात करेंगे बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो ये आपका दोस्तों कहा जाता है दामोदर नदी को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखेंगे दामोदर जो नदी है ये आपका दोस्तों याद रखना ये आपका हुगली की सहायक नदी है। क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि इंदौर के समीप स्थित कहा जा रहा है कि जनापाव पहाड़ी स्रोत है। जनापाव पहाड़ी जो इंदौर के नज़दीक है ये आपका दोस्तों चंबल नदी के लिए है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है बी करेक्ट हो जाएगा। इंदौर के समीप स्थित कहा जा रहा है कि जनापाव पहाड़ी किसका स्रोत है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी का, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत में लवन नदी के नाम से जानी जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, तापी, मांडवी, महानदी। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। ध्यान रखेंगे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये आपके महानदी के तट पर अवस्थित है, जो दोस्तों आपके ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी जो है ये आपका परियोजना कौन सा है? तो ये आपका हीराकुंड परियोजना है, जो आपके महानदी के तट पर अवस्थित है। जबकि सबसे ऊंची परियोजना की बात करेंगे
ये आपका हो जाएगा टिहरी। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। चलिए, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। और देखिए जो आपका ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आता है ये पॉलिटी के रिस्पेक्ट में इसका वेटेज ज़्यादा होता है। लगभग 11 से 13 क्वेश्चन तक आपका इस बार भी पूछा गया है आपका ज्योग्राफी का। इसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो आपका जो हिस्ट्री है इसका भी देखेंगे तो आपका 13 से आपका 15 क्वेश्चन तक आपका हिस्ट्री का आपका पूछा जाता है और 9 से 10 क्वेश्चन आपका जो है ये आपका पॉलिटी का पूछा जाता है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका चंबल का है। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा। कई बार आपके क्वेश्चन आता है कि जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से आपका निकलता है। तो ये आपका दोस्तों अमरकंटक से, ध्यान रखेंगे कहाँ से, तो ये आपका अमरकंटक से आपका निकलता है। कई बार इसका स्रोत आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होती है। तो देखिए अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानस किस नदी का उपनदी है। देखिए फ्रेंड्स अगर बात करेंगे मानस किस नदी का उपनदी है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार रिपीट करते हुए चलेंगे। ज्योग्राफी जब आपका एंड हो जाएगा तो आप टेस्ट लगाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का भी आपका बनना आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए खान सर का जो है लेकर के आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मैसेज कॉल कर रहे हैं। देखिए खान सर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आप ध्यान रखना, इसका देखिए आपका जो टेस्ट अभी आपका शुरू हुआ है इसको हम लोग काफ़ी जल्दी कवर करने वाले हैं टेस्ट को। ठीक है, तो इसका कंटिन्यू आपका टेस्ट आपका रहेगा। तो टेस्ट के लिए आप सभी लोग रेडी रहिएगा और जितना भी आपका क्लास नोट्स है ये भी आपको यहाँ पर शुरू किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। और देखिए जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का कंप्लीटली 3000 का कोर्स है। ठीक है, काफ़ी सारे छात्र इसको परचेज नहीं कर पा रहे, तो 99 में आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी छात्र इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं इसके अंतर्गत आपका सारा कुछ आपको मिलेगा, वीडियो क्लासेस मिलेगा, प्लस आपका जो है टेस्ट आपको मिलेगा जो आपका हर मंथ में आपका रिलीज होता है। इसके अलावा ओवरऑल आपका जितने भी अपडेटेड अभी आपका क्लास नोट्स आपका रिलीज हुआ है ये सारा कुछ आपको दोस्तों मिलेगा। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। और अभी से आप सभी लोग ज्वाइन कर जाइए क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम आपके पास होंगे। जब आपका वैकेंसी आपका रिलीज हो जाएगा तो पहले से प्रिपेयर रहिए और टेस्ट आपको मारते रहना है। जो मंथली आपका टेस्ट आपका आता है इसको कंप्लीट कराएंगे और वीकली आपको करंट अफेयर्स भी अब आपका शुरू आपका कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग 7050513705 पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। फाइनली आपको ऐड कर दिया जाएगा जिसका फी आपका मात्र आपका 99 है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। साथियों याद रखेंगे अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग आपका स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अलकनंदा के साथ आपका जो है मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों देखिए अगर बात करेंगे हेमावती का, कावेरी की सहायक नदी आपका है, ये आपको दिया गया अर्कावती कावेरी की सहायक नदी है, अमरावती भी है। लेकिन दोस्तों अगर इंद्रावती की बात करेंगे ये आपका कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सहायक नदी नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तभी, ये सिंधु घाटी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भागीरथी नदी निकलती है। देखिए जो भी आपका अपडेटेड आपका नोट्स आया है ये आपका फिगर के साथ आया है जिसको कि मैंने ग्रुप के अंतर्गत आपको डाल दिया गया है, पैड ग्रुप के अंतर्गत। जो भी छात्र ऐड नहीं है फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। अगला कहा जा रहा है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, ये दोस्तों आपका पूछा रहे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गौमुख से। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणी के नाम से, सी करेक्ट हो जाएगा। ये बिहार पुलिस का, बिहार जो है पुलिस SI का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत की गंडक नामक नदी को
नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, नारायणी के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? चलिए बताइए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? फटाफट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, काली। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली नदी। कई बार पूछा जाता है कि भारत और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे तो नेपाल, भारत और नेपाल के बीच किस जल को लेकर के विवाद है? तो ध्यान रखना ये आपके कावेरी नदी को लेकर के विवाद है, यानी किस नदी को लेकर के? तो आपके कावेरी नदी को लेकर के। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कालिंदी का दूसरा नाम क्या है? चलिए आंसर बताइए तो आप लोग राइट आंसर क्या होगा? कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन आपका सी। ये आपके यमुना का दूसरा नाम क्या है? ये आपके कालिंदी है। बराबर प्रैक्टिस करेंगे, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवकिला दर्रा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? नर्मदा, सोन, चंबल, तापी। तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा चंबल, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी निकलती है, तो आपका सही आंसर है विंध्यन पहाड़ियों से बेतवा नदी निकलती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखता है? तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ये बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कहा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की श्रेणियों को 2 बार काटती है? तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, सतलज। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि हगरी सहायक नदी है। चलिए आंसर लगाइए आप सब लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हगरी सहायक नदी है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है कि जो है हगरी जो है दोस्तों आपका कि किसकी आपका सहायक नदी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ठीक है। कहा जा रहा है कि हगरी किसकी सहायक नदी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा का, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, दामोदर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जस्ट अभी मैंने आपको कवर कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कहा जा रहा है कि राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? किस नदी पर लागू की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कपिली किसकी सहायक नदी है? ये आपको पर बताना है। तो देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि कपिली की जिसकी सहायक नदी है वो है, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कश्मीर में पहलगाम, कहा जा रहा है कि पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए कश्मीर में जो पहलगाम है ये किस नदी के किनारे बचा हुआ है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिच्छर नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की और फटाफट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला दोस्तों स्टेटमेंट हमारा कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, ठीक है, कहा जा रहा है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है, जो कि हमारा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। जो आपके कहा जा रहा है यहाँ पर आपका दोस्तों क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है। ये बिल्कुल हमारा पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कहा जा रहा है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ये दोस्तों कहा जा रहा है कि नदी अपहरण
हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। फटाफट आंसर करते चलिए आप सभी लोग। ठीक है, आंसर आपको लगाते चलना है आपको खुद से। कहा जा रहा है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से आपका जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा और आपके गोदावरी। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मोटी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। देखिए मोटी बंद डेल्टा ये कहा जा रहा है कि किस डेल्टा का एक उप विभाग है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल डेल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाए। सबसे पहले अगर दोस्तों देखेंगे तो उत्तर से आपको दक्षिण की ओर आपको सजाना है। तो आपको नदी का देखिए आपको एक स्ट्रेटेजी आपको जो है स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। हालांकि इसका नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी इसका नोट्स आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, उसमें क्या है कि नदी का जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपको बिल्कुल आपका क्लियर तरीका से आपको दिखेगा। तो उसमें क्या है कि आपका उसको अगर आप अच्छे तरीके से अगर उसको अध्ययन कर लेते हैं तो फिर क्या है कि नदी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसके अलावा पहाड़ी से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि उत्तर से पश्चिम की ओर सजाना या पश्चिम से आपको उत्तर की ओर सजाना रहता है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और आपको रटना पड़ता है। तो उसको आप देख लेंगे तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में आपको जो है यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला जो आ जाएगा ये आपका महानदी आएगा और दूसरे नंबर पर जो आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका गोदावरी, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा कृष्णा, और फिर अगर देखेंगे तो हमारा जो है चौथे नंबर पर आपका पेन्नार आ जाएगा, फिर आपका दोस्तों यहाँ पर आपका कावेरी आ जाएगा और फिर आपका यहाँ पर बेगई आ जाएगा। इस प्रकार से मुझे लगता है कि करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी से मैच कर चुका है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। कहा जा रहा है प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाए। देखिए आ गया नदी वाला क्वेश्चन आपका। यहाँ पर देखिए घटते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा ये आपका दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर आपका गोदावरी, फिर आपका आ जाएगा कृष्णा, फिर आपका आ जाएगा नर्मदा और पुनः आपका आ जाएगा महानदी। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन करें। पहला दोस्तों कहा जा रहा है कि बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि धीरी कलेश्वरी और कहा जा रहा है कि सोनाई बराक नदी की सहायक नदी है, तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि जो आपका तिहाई मुख कहा जा रहा है कि बांध बराक नदी पर अवस्थित है, तो ये भी हमारा गलत दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है, ये हमारा दोस्तों करेक्ट है। केवल जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। आप खोजिए, आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी में आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआंधार। देखिए कहा जा रहा है कि भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों दूध सागर जलप्रपात। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 से 4 सेकंड में आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। यहाँ पर देखिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 399 मीटर। अगला क्वेश्चन है, वेबनाथ झील आपका स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। एसआई का रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको भी रिपीट करना है। बताइए वेबनाथ झील जो आपका है किस राज्य के अंतर्गत आपका आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका केरल के अंतर्गत आता है। याद रखना है आपको वेबनाथ झील कहाँ पर आता है। तो ये आपका केरल के अंतर्गत बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। लेगून की दोस्तों अगर बात करेंगे तो पेरियार झील ये आपका लेगून नहीं है, तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दोस्तों याद रखना ये आपका केरल के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। कहा जा रहा है चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, चिल्का झील कहाँ पर है, कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है। फुल्लर झील की अगर बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहा जा रहा है भारत के किस राज्य में
फुल्लर झील स्थित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए आपको जो लोकतक आपका झील है ये मणिपुर में है, तो यहाँ पर आपको दिया गया मेघालय, तो यही हमारा यहाँ पर गलत है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे। कहा जा रहा है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आंचल झील। कहाँ पर है दोस्तों आपका, जम्मू कश्मीर में, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर बात करेंगे वुलर झील का, जो ताजे पानी का सबसे बड़ी झील है, ये आपके कहाँ पर है, तो ये भी आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ से ढकी झील घैपन स्थित है, ये आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन कवर करते करते बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। बर्फ से ढकी हुई घैपन झील कहाँ पर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्याल क्या है, क्याल क्या है, तो क्याल एक प्रकार का दोस्तों आपका जो है केरल का लेगून है, जिसे हम लोग कहते हैं क्याल, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, फटाफट आंसर करेंगे। कृत्रिम झील कौन सा है, देखिए दोस्तों कृत्रिम अगर झील की मैं बात करूँ तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका कोडाइन कनाल है, जो कृत्रिम झील है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि बात करेंगे कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, तो आपका दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत आपका झील है, जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है, ले जा गया क्वेश्चन आपका गोविंद वल्लभ पंत आपका सागर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, लगाइए आंसर आप सभी लोग। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकटक झील, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सॉरी देखिए यहाँ पर आपका लोकटक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका चोलामू झील होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चोलामू झील, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी में, कहा जा रहा है कि वेलिंगटन द्वीप स्थित है, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबनाथ झील। निम्नलिखित में से किस झील में, कहा जा रहा है कि वेलिंगटन द्वीप स्थित है, तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबनाथ झील, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, चलिए आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कहा जा रहा है कि चूलिया, कहा जा रहा है कि स्वर्णरेखा नदी पर, तो ये आपका गलत है, बाकी आपका सभी करेक्ट है, तो आप सभी को यहाँ पर याद रखिए। और देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका दोस्तों धुआंधार पूछा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा कि जो धुआंधार है ये आपका नर्मदा से आपका संबंधित आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर आपका कि होगेन बक्कल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। होगेन बक्कल जलप्रपात किस नदी पर आपका अवस्थित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर, यहाँ पर आपका जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी अपना मुहाना बनाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की दोस्तों सहायक नदी की बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस। ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, इसको रिपीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सहायक नदी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस। तो ये सभी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला हम लोग क्लास नोट्स पर चलते हैं, जो कि आपका यहाँ से आपका नेक्स्ट क्लास नोट्स आपका कंटिन्यू होगा। सभी क्लास में अगर 2 क्लास नोट्स को आप कवर करते हैं तो बिल्कुल आपका जो है पहले आपका कवर हो जाएगा और टेस्ट में आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स मिल जाएगा, तो आप सभी लोग इसको निकलवा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब आंसर आप सभी लोग लगाते चलिए। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा से, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो हाईलाइट जो करना है ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर भी इसी में आपका जो है साथ ही साथ आपको दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कहा जा रहा है कि सूखा स्थान है। बताइए, मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो देखिए, अगर सबसे सूखा स्थान की दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बात करेंगे सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है तो ये आपका जो है लेह में होता है। सबसे अधिक वर्षा की बात करेंगे तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ के अंतर्गत होता है। बिहार में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है तो ध्यान रखेंगे कि किशनगंज के अंतर्गत होता है। और सूखा प्रदेश किसे कहा जाता है तो ये गया को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन सा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नवंबर दिसंबर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा नवंबर दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा आपको सही दिया गया है ये आपको बताना है। पहला कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि कहा जा रहा है कि घटता है। क्या आपको सही दिया गया है तो दोस्तों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत से कहा जा रहा है कि उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि जो है ये आपका घटता है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होगा, घटेगा। अगला कहा जा रहा है कि उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक दृष्टि की मात्रा, कहा जा रहा है कि वार्षिक दृष्टि, कहा जा रहा है कि वृष्टि की मात्रा, कहा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर कहा जा रहा है कि घटती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों, तभी ये सभी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। अगला कहा जा रहा है कि मानसून का जो है कहा जा रहा है कि निवर्तन इंगित करता है। देखिए, मानसून का जो आपका निवर्तन होता है ये क्या इंडिकेट करता है तो यहाँ पर देखिए आपको पहला में बोला जा रहा है कि साफ आकाश से, तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर देखिएगा तो आपका करेक्ट कहा जा रहा है। दूसरा है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब की परिस्थिति से, तो हमारा दोनों करेक्ट है। तीसरा कहा जा रहा है स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तो ये आपका तीनों करेक्ट है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या यहाँ पर आपको दिया गया है चीज़ें। आप देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों कहा जा रहा है पहला में आपका कि पूरे वर्ष 30 डिग्री कहा जा रहा है कि नॉर्थ और 60 डिग्री कहा जा रहा है कि साउथ के बीच, ठीक है, अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं कहा जा रहा है कि पछुआएं हवाएं कहलाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो आपको कहा जा रहा है ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर आपका गलत है, ऐसा किसी प्रकार का कंडीशन नहीं है। अगला कहा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र कहा जा रहा है कि सहतियों पछुआ हवाओं के भाग है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपका यहाँ पर दूसरा करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इंटर कहा जा रहा है कि ट्रिपिकल कहा जा रहा है कि जो है कन्वर्जन जोन, ठीक है, कहा जा रहा है कि एक निम्न वायु दाब पेटी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों भूमध्य रेखा पर एक वायुदाब पेटी का काम करता है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो लेह में जो है सर्वाधिक वर्षा सबसे कम वर्षा लेह में होता है। सबसे अधिक दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ के अंतर्गत होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण से, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है तमिलनाडु में बारिश यानी मानसून परिवर्तन किसके कारण से होता है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से यहाँ पर वर्षा होता है, पूछा जाता है बारिश किस कारण से होता है, तो ध्यान रखेंगे उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होता है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मेरा गला जो है फंसा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा साउंड को मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आम्र वर्षा संबंधित होता है। आम्र वर्षा की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आम की फसल से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चेरापूंजी स्थित है, कहाँ पर स्थित है चेरापूंजी आपका, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा खासिया पहाड़िया में। कहाँ पर है, तो ये आपका दोस्तों मेघालय के अंतर्गत पड़ता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से कहा जा रहा है कि जोड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कहा जा रहा है कि कम होती जाती है। तो किस रूप में आपका कम होता है? तो देखिए आपका पश्चिम से आपका पूर्व की ओर क्या होता है? कम हो जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है कि भारत में सुनामी कहा जा रहा है कि वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, पोर्ट ब्लेयर में। तो देखिए भारत के अंतर्गत सुनामी सेंटर कहाँ पर है? तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थापित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अलम सूदी के द्वारा। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? भारतीय मानसून को दोस्तों प्रभावित नहीं करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि दोस्तों आपका गल्फ स्ट्रीम जो है एक समुद्री जलधारा है, तो इसका मानसून से कोई लेना देना है नहीं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा का औसत क्या है? भारत में जो प्रत्येक वर्ष औसत वर्षा होता है लगभग दोस्तों आपका 118 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, एक सटीक आपको रीजन देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है, कहा जा रहा है क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर है। तो ऐसा दोस्तों आपका गलत है। बिहार की जलवायु कहा जा रहा है उष्णकटिबंधीय है, तो ये जरूर है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपका 45 डिग्री से आपका अलग आपका ऊपर आपका चला जाए। जो सटीक होगा वो आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सटीक लगाना है, लेकिन चलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी में दिया गया इनमें से सभी। तो यही दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि दोस्तों आपको सटीक लगाना है। सटीक आप इसमें देखिएगा तो कहा जा रहा है कि क्योंकि सूर्य की कहा जा रहा है कि स्थिति उत्तरायण होती है, तो ये सभी आपका लगभग आपका करेक्ट है, लेकिन जो सटीक रहेगा उसको आपको हिट करना रहता है ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन संयोग से यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया ऑल ऑफ दिस। तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। कहा जा रहा है कि मई और जून के महीनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क पवनों को लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, ये आपको पूछा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होता है? तो किशनगंज में। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस भाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CWG के अंतर्गत आता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण से। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार के वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? देखिए स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा 200 से अधिक वाला कहा जा रहा है कि क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जहाँ पर दोस्तों आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए ऑप्शन पहले आप देखिए, ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। तो पहला देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि लद्दाख, चलिए ये आपका गलत हो जाएगा। अगला दोस्तों दिया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चौथा कहा जा रहा है कि उत्तरी पूर्वी भारत, तो इस प्रकार से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको विचार करिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सभी ऑप्शन पहले देखिए। चलिए यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। दोस्तों पहला में कहा जा रहा है कि दक्षिण में कहा जा रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध कहा जा रहा है कि उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से, तो ये देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई को पहुँचता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ का आगमन कहा जा रहा है कि उपोष्ण
कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपका तीनों करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो आपका मावट है ये क्या है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, मावट क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए आपको याद रखना है, मावट जो आपका है शीतकालीन होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे मावट क्या है, तो आपका शीतकालीन होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जितनी भी आपका 2 क्लास नोट्स आपका दिया गया था इसको कम्प्लीटली मैंने आपको एंड करा दिया है। बाकी जो भी आपका मटेरियल्स बचा हुआ है ये काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और काफ़ी जल्दी लगभग आपका नोट्स कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, फिर आपका साइंस चलेगा जिसमें कि बेहतर तरीका से लगभग चीज़ें आपका कवर हो जाएगा। और पुनः जो है आपको टेस्ट लगाना है, टेस्ट में आपका निश्चित रूप से आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।